हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार इस दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और ये अलग अलग क्षेत्र में दुनिया की प्रगति और शांति के लिए अच्छा काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की शांति के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दी जाती है। आइए जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। उनकी मां का नाम कैरोलिन और पिता का नाम इमैनुएल था, जो पहाड़ों से पत्थर को तोड़कर पुल बनाने का काम करते थे। स्वीडन में काम की कमी होने पर इमैनुएल 1842 में पूरे परिवार के साथ रूस के एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग में आ गए। वहाँ वो रूस की सरकार के लिए गन पाउडर बनाया करते थे ताकि रूस की सेना उसका इस्तेमाल कर सके। यहाँ हम आपको बता दें कि गन पाउडर एक काले रंग का पाउडर होता है जो बारूद, कोयला और बहुत सारे केमिकल का मिश्रण होता है और यह मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला विस्फोटक था। फैक्ट्री खुलने के कुछ साल बाद क्रीमिया का युद्ध शुरू होने वाला था, जिससे गन पाउडर की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई और इमैनुएल का बिजनेस तेजी से चल पड़ा। उनके पास बहुत सारे पैसे भी हो गए। उसके बाद अल्फ्रेड के पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए घर पर प्राइवेट टीचर भी रखे, जिसकी वजह से अल्फ्रेड नोबेल को 17 साल की छोटी उम्र में इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं की जानकारी हो गई और साथ ही साथ उन्होंने केमिस्ट्री पर भी अपनी अच्छी पकड़ बना ली। अल्फ्रेड नोबेल को 1850 में और अच्छी पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया, जहां से वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वो पेरिस चले गए। वहां अरकानियो सूरेरो से मिले, जिन्होंने 3 साल पहले ही नाइट्रोग्लिसरीन की खोज किया था। नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा केमिकल था जो गन पाउडर या फिर किसी और विस्फोटक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, वह सुरक्षित नहीं था। उसे एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि वह कहीं भी ब्लास्ट हो जाता था। उसी समय क्रीमिया का युद्ध भी बंद हो चुका था और अल्फ्रेड के पिता को फैक्ट्री बंद करके वापस स्वीडन आना पड़ा। अल्फ्रेड भी नाइट्रोग्लिसरीन का सैंपल लेकर अपने घर स्वीडन आ गए। अपने पिता और अपने भाई के साथ मिलकर उसे सुरक्षित बनाने का रिसर्च करने लगे। इसी बीच 3 सितंबर 1864 को उनके लैब में नाइट्रोग्लिसरीन ब्लास्ट हो गया और उसमें उनके भाई इमिल की मृत्यु हो गई। इसके बाद से उनके पिता ने वह काम करना छोड़ दिया और स्वीडन की सरकार ने भी शहर में रिसर्च लैब खोलने पर रोक लगा दी। यह अल्फ्रेड और उनके परिवार के लिए बहुत ही कठिन समय था, लेकिन अल्फ्रेड शांत बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने शहर के बाहर एक नया लैब बनवाया और वो पूरी मेहनत के साथ नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षित करने के लिए खोज करने लगे। देखते ही देखते कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सफलता पा ली और बताया कि यदि नाइट्रोग्लिसरीन में सिलिका मिलाया जाए तो ये पूरी तरह से पेस्ट बन जाता है और इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। अब नाइट्रोग्लिसरीन पूरी तरह सुरक्षित हो चुका था, जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता था। इस कोर्स का पेटेंट उन्होंने डायनामाइट नाम से किया। उनके द्वारा बनाई गई डायनामाइट की मांग पूरी दुनिया में होने लगी और उन्होंने अपने विस्फोटक की कंपनी 20 से ज्यादा देशों में खोल दी। डायनामाइट का यूज करके अब और भी आराम से पहाड़ों से पत्थरों को तोड़ा जा सकता था और पहाड़ों को काटकर आसानी से रास्ते बनाए जा सकते थे और इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व में देखा जाने लगा। लेकिन साथ ही साथ इसका मिसयूज भी युद्धों में किया जाने लगा और इस आविष्कार की वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई, जिसका पूरा आरोप डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल पर आ गया। अल्फ्रेड को इस बात का बहुत दुख था, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट का खोज अच्छे कार्यों के लिए किया था। लोग उन्हें मौत का सौदागर और मौत का व्यापारी कह के बुलाने लगे। वो अपनी पूरी जिंदगी इस दुनिया के नाम करने के बाद भी बदनाम होकर नहीं मरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी और मरने से पहले अपनी संपत्ति उन लोगों को पुरस्कार देने के लिए दान करती जो दुनिया की प्रगति और शांति की तरफ सबसे अच्छा कार्य करते हैं। 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।